नमस्कार। आज हम एक गाना सुनेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अभी हम गाना चालू करते हैं। समा के बाद शायद और कोई आसमां होगा। समा के बाद शायद और कोई आसमां होगा। बादलों के पर्वतों पर होगी बारिश का मुकाबला। आज शायद और कोई आसमां होगा। कोई आसमां होगा। बादलों के पर्वतों पर होगी बारिश का मकान होगा। मैं समाधि करूं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ। कभी उड़ता हुआ कभी मुड़ता हुआ मेरा रास्ता चला। हवा एक बड़ी तो ये गाना मैं बहुत पहले सुना था और थोड़ा धुंधला धुंधला याद था मेरे को। और जैसे मैं देखता हूँ कि आजकल कई कनेक्ट द डॉट्स करते हैं। कोई कुछ ऐसे महामारी के दौरान कुछ हुआ, कुछ किताब मैंने फिर और पढ़े, तब मेरे को दोनों ये गाने का मतलब बहुत गहरा है। अगर हम सोचेंगे, ये दिखाया है एक स्कूल का रियूनियन है या स्कूल का कोई फंक्शन है, बच्चे स्कूल के बच्चे भी दिखा रहे हैं और ये जो गाना गा रहे हैं कोरस, आसमां के पार और आसमान शायद हो सकता है, बादलों के पीछे और दुनिया भी हो सकती है, ऐसा कुछ इसके भाव है। मतलब इनफाइनिटी है, हमको मालूम। एज ह्यूमन बीइंग्स हम सोचते हैं कि हमको सब मालूम है, हमको सब मालूम है और हम ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, एक माया है कि हम सब कंट्रोल करेंगे। पर इसका मतलब यह है कि हमारा जो ह्यूमन नॉलेज शायद लिमिटेड है। बहुत कुछ अभी हमको समझना बाकी है, चाहे वो आसमां कॉस्मोलॉजी में, सैटेलाइट, तारे, ब्लैक होल, इतना कुछ आप देखते हैं कितने, वो भी। और पहले जब शुरू शुरू में सिविलाइजेशन हुआ था, इंसान सोचता था कि वही सेंटर ऑफ द अर्थ है, वही उसी के चारों तरफ सब होता है। पर जब हमको पता चलता है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, इनफाइनिटी है, जो आइंस्टाइन ने भी कहा था कि लिमिट नहीं है इनफाइनिटी का। हालांकि कहा था कि स्टुपिडिटी का शायद उससे भी ज्यादा लिमिट ना हो। वो इनफाइनिटी का एक ऐसा भी कहा था कि एक ही चीज शायद यूनिवर्स के सीमाहीन जिसको कहते हैं, और शायद यूनिवर्स शायद सीमा हो पर ह्यूमन स्टुपिडिटी का शायद सीमा ना हो। वो हमको वो भी महामारी में वो भी देखने को मिल गया। ऐसे ऐसे स्टुपिड एट द हाईएस्ट लेवल अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। आसमां के पीछे आसमां, और थोड़ा सा ज्ञान, हम साइंस का टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हुआ पहले से। पर अभी हम सोच रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी से हमको पूरा सीमा मिल गया है। तो इसी दौरान ये गाना मेरे को कब याद आया, कब मैं महामारी के पहले ये किताब हाथ लगा था मेरे को। काफ़ी डिफिकल्ट किताब है, इजी किताब नहीं है। ये डेविड ड्यूट्स का है, बहुत बड़े ये साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर हैं। उनका किताब है द बिगनिंग ऑफ इन्फाइनिटी। इन्फाइनिटी का मतलब असीमित, यूनिवर्स का, इवन बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इन्फाइनिटी है। मतलब इतना ज्ञान अभी हमको बहुत, थोड़ा सा अभी बिगनिंग कर रहे हैं हम वो समझने के लिए। और ह्यूमन बीइंग, इंसान क्या गलती करता है कि वो उसका जो थिंकिंग है, वो सोचता है कि बस उसी से दुनिया शुरू होता है, उसी से दुनिया खत्म होता है। जिसको इन्होंने एक टर्म दिया है, इन्होंने जो टर्म दिया है
इन्होंने उसको टर्म दिया है एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रो एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी होता है। और एंथ्रोपोलॉजी सेंट्रिक मतलब हम केंद्रित, अपने में ही केंद्रित है कि भाई हाँ दुनिया, पहले तो लोग यही सोचते थे कि दुनिया है उसके चारों तरफ पूरे घूमते हैं सब। बाद में पता चला कि, फिर अभी भी हमारा थिंकिंग है कि हम ही सब मेन है इस इसमें, अर्थ में, और बाकी सब जीव जंतु तो सेकेंडरी है। तो वो कहते हैं कि ये इससे क्या होता है, एक प्रकार से बायस आ जाता है हमारे थिंकिंग में, डिस्टॉर्शन आ जाता है। और इसको कहते हैं कि इसको अपना विचार ब्रॉड करने के लिए इसको हमको काउंटर करना चाहिए। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मतलब इंसानी सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ हैपनिंग है, सेंटर ऑफ एवरीथिंग है। इसके अगेंस्ट हमको करना चाहिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत होना चाहिए जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मीडियोक्रिटी। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत ऑफ मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी मतलब इंसान इज जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। वो ऐसा नहीं है कि इंसान ही सब कुछ है और इंसान को कोई, मतलब मीडियोक्रिटी मतलब अगर आप इन्फाइनिटी समझेंगे, आसमां के पीछे, आसमां के पार और भी शायद कोई आसमान होगा। ये खाली आसमान नहीं, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी है, हमारे इकोलॉजी में है, हमारे कीटाणु है, वायरसेस है। हम सोचते हैं कि एक वायरस पकड़ लिया तो बस अभी इसको तो खदेड़ो खदेड़ो खदेड़ो, और बाकी कुछ है ही नहीं, बस हम हैं और वायरस है। हम एंथ्रोपोसेंट्रिक, अभी हमको वायरस ने तंग किया है, अभी हम इसको पकड़ के और उसको चेस कर रहे हैं। जैसे हीरो होता पिक्चर में और एक विलन होता, आपने कोई एक नया वायरस को विलन बना दिया और खुद आप हीरो है और उसको खदेड़ रहे हैं, कार चेज ये चेज, और रास्ते में लोग मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही है, कार एक्सीडेंट हो, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, वही अभी कि बस वो किसी भी हालत में है तो वो हम अपना सेंट्रिक और वायरस एक विलन सेंट्रिक, एक विलन हर वन एट अ टाइम अभी हम कर रहे हैं। अभी एक महामारी खत्म होगा, अभी बोलते दूसरा महामारी आएगा, कभी निपा, कभी ये, या विलन ढूंढ रहे हैं हम अगला अगला पिक्चर का कहानी बनाने के लिए, प्लॉट बनाने के लिए। और फिर महामारी के बाद पिक्चर भी बन जाता है, आपने देखा वैक्सीन वॉर बन गया, ये बन गया, और भी फिर अगला महामारी का भी पिक्चर बन जाएगा। असली साइंस ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि ये जो है ह्यूमन बीइंग का, एक लिविंग बीइंग कई लिविंग बीइंग के बीच में है, कोई उसमें ऐसा कोई मीडियोक्रिटी है, मतलब वो भी आम आदमी नहीं, आम आम क्रीचर जैसे ही है। हमारे यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर है इस अर्थ में, वायरसेस है, कीटाणु है, इकोसिस्टम है। आप सोचते हैं कि हम ही मेन है और हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, एक को हटा देंगे, एक हटाओगे दूसरा कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा, कुछ हमको मालूम नहीं है। और इसको कहते हैं कि इससे क्या होता है कि स्टीफन हॉकिंग का नाम देते हैं ह्यूमंस। स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि नथिंग, ये कहते हैं जो मीडियोक्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ मीडियोक्रिटिक मतलब समानता, ह्यूमन बीइंग भी समानता है। ये कहते हैं कि नथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट ह्यूमंस इन द कॉस्मिक स्कीम ऑफ थिंग्स। पूरे अगर ब्रह्मांड को लो या यूनिवर्स को लो, उसमें ह्यूमन बीइंग एक छोटा कीड़ा मकोड़ा ही जैसा है। थोड़े बड़े कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो ये एक मैंने डॉट ये किया कि इसका कहना है कि अभी हमको, तो स्टीवन हॉकिंग का नाम लिया जो कि वो व्हीलचेयर में होते थे, जो कि सबसे बड़े फिजिसिस्ट थे, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि स्टीवन हॉकिंग को कोट किया है कि human is a chemicals come on the surface of a typical planet that's in orbit around a typical star on the outskirts of a typical galaxy। मतलब एक है उसमें अर्थ में एक ह्यूमन बीइंग एक डॉट जैसा है। चलो ठीक है, ये थोड़ा एक्सट्रीम बता रहे हैं, पर जो भी है। और इससे क्या होता, हम जितने भी हमारे ये करते हैं कि हम उसको, तो ये दूसरा डॉट है। अब तीसरा डॉट मेरे को बहुत ही ये लगा उसी टाइम जब महामारी चल रहा था 2021 को शायद, ये बहुत अच्छा मेरे मेरे को वही लगा कि कहीं ये एक एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड ने एक स्टेटमेंट दिया था कोविड के दौरान, जब काफ़ी बवाल हो गया था, उनके पीछे काफ़ी लोग पड़ गए थे। तो मेरे को लगा कहीं उन्होंने ये किताब तो नहीं पढ़ लिया है। तो मेरे को वो लगा, पर
मैं शायद पढ़ा हो शायद नहीं पढ़ा हो, या ऐसे ही उनका विजडम होगा। एक त्रिवेंद्र सिंह रावत बोल के एक एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उसका स्टेटमेंट मैंने नोट किया था। वो महामारी के दौरान ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जब हर हर जगह हल्ला हो रहा था। एक्स चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या था, ये देखिए। एक्स इवन वायरस हैज राइट टू लिव, एक्स चीफ मिनिस्टर रावत। वायरस का भी हक है जीने का यार, क्यों उसको खदेड़ रहे हो? उसका कहना था जियो और जीने दो। मतलब amid rise in the number of COVID-19 cases and deaths in the state and country, ये देखिए उस टाइम ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था 2021 मई को, जब सेकेंड वेव चल रहा था। केसेस, अबे केसेस तो बढ़ रहे थे, आरटीपीसीआर कर रहे थे, और डेथ। उत्तराखंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज ड्रॉन फ्लैग, उनके पीछे लोग पड़ गए। ऑपोजिशन एंड एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स भी उसको क्रिटिसाइज करने लगे चीफ मिनिस्टर को। उन्होंने कहा क्या था, कोविड-19 वायरस हैज अ राइट टू लिव, वायरस को भी जीने का हक है। अरे कुदरत ने बनाया भाई, उसको भी जीने दो उनका। हालांकि बाद में पता चला लैब में बनाया है, अभी तो लैब में बनाया तो क्यों बनाया भाई? आप ह्यूमन बीइंग काफी कुछ ये कर रहा है, नटखट काम कर रहा है कुदरत से, तो वो तो कुदरत तो देगा ना जवाब। तो हालांकि खैर ये वायरस कहाँ की, उनको जीने का हक है। अमिड राइज इन द नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, उत्तराखंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पहले के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, काफी उनको लोगों ने आलोचना किया जब उन्होंने कहा कोविड वायरस को भी जीने का हक है। और उन्होंने कहा कि अगर हम फिलोसफिकली देखते हैं, मतलब हायर थिंकिंग, बताइए ऐसा ही कुछ थिंकिंग बता रहे हैं वो, कि आदमी में क्या, वायरस को भी उतना ही हक दो ना यार। कोविड-19 इज वायरस इज, वो भी जीवित एक ऑर्गेनिज्म है, विच वांट्स टू लिव, वो भी जीना चाहता है। एंड उसको जीने का हक है, जस्ट लाइक हम जैसे जी रहे हैं उसको भी जीने का हक है। एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं कि, ये कह रहे हैं कि एंथ्रोपोसेनिज्म, मेरे ह्यूमन बीइंग सोचते हैं कि हम ही, हमको स्पेशल स्टेटस है, और बाकी सब तो ये कह रहे हैं कि वायरस को भी इतना ही जीने का हक है। और ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और बाकी सब ऑर्गेनिज्म से इंटेलिजेंट समझते हैं। अब क्या मालूम, देखिए चींटियां भी अपना घर बनाती है, उनका भी कम्युनिटी लिविंग है। हो सकता है वो भी इंटेलिजेंट हो, अपनी तरह से इंटेलिजेंट हो, उनका कोई दूसरा ये हो। तो आसमां के पार और भी आसमान हो सकते हैं। हम सोचते बस हमारे ही चारों तरफ, हमको जितना समझ है वही पूरा ज्ञान है, बाकी तो वो उनका यही कहना है। इंटरव्यू लोकल न्यूज़ चैनल में है, तो वो कह रहे हैं कि अभी हमको थोड़ा डिस्टेंस बना लो, वायरस के साथ थोड़ा डिस्टेंस बना लो। एंड वो भी हिल चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, और हमको थोड़ा फास्ट चलना है, और वो थोड़ा पीछे रख दो उसको। बात सही है। अभी देखिए, अभी तो ठीक है, ये कोविड वायरस तो हमारे अंदर आ गया था, पर अभी कई वायरस है, बर्ड फ्लू है, वो जंगलों में है, या निपा है, और रहने दो वहाँ, अपन यहाँ करेंगे ना, जो जाते हैं उन लोग केयरफुल रहे। तो ये बात ये है कि अभी एक वायरस पार और भी वायरस होंगे ना, और वो तो सही में है, हजारों मिलियन वायरस एंड ऑर्गेनिजम्स है। आप रोज एक एक ढूंढोगे और पैनिक करोगे क्या? उनको भी, उनसे डरो मत, लें उनसे दूर रहो, उनको समझने की कोशिश करो। अभी एक वायरस से आप सोचे बस यही हमारा आसमान है, इसके पीछे और भी आसमान हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है। तो ये वीडियो क्लिप भी है, उनको काफ़ी इरिस्पॉन्सिबल बोला लोगों ने, पूरे उसके कांग्रेस वाले, सब पार्टी वाले ने उनको बोला कि इज नथिंग बट फूलिश एंड नॉनसेंस। पुलिस एंड नॉनसेंस का, ही हैज नो विजन, उनको कोई दूरदृष्टि नहीं है, एंड इसीलिए उसको पार्टी ने हटा दिया। हाँ। और ये देखिए बाकी जो लोग ने उनकी आलोचना की, कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट सूर्य धस्मा, उन्होंने कहा द वायरस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वॉज रावण से कंप्लेन, रावण, रावण के साथ तुलना किया है, कांसा और महिषासुरा के साथ। महिषासुरा जो हमारे पुराने इसमें, जो कि विलन का काम करते थे रावण के, मैं बोला ना ये इन लोग, हम हीरो है और बाकी सब रावण है, ऐसा। बट दे आर वर किल्ड बाय डिफरेंट गॉड्स, गॉड ने मारा, बिकॉज दे वर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, जस्ट लाइक द वायरस हु हैज किल्ड लैक्स ऑफ ह्यूमंस ऑफ प्लैनेट नीड्स टू बी किल्ड, वायरस को किल करना है। रावत इज जस्ट नॉनसेंस बोल रहा है रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया। आप स्पोक्समैन अमरजीत सिंह, आप वालों ने भी बोले, अमरजीत सिंह राणा, आप पार्टी के सभी पार्टी ने, इट इज रिडिकुलस दैट ही वाज वंस चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया है, कह रहे हैं।
दे आर मेकिंग उत्तराखंड अ लाफिंग स्टॉक। पर अभी देखिए, जितने बोल रहे थे सब लाफिंग स्टॉक बन गए। हमको वो सही बोला उसने, अभी आपने पकड़ तो पाए नहीं, और वो धीरे धीरे अपना रूप चेंज कर रहा है, म्यूटेशन जो कि एडजस्ट हो रहा है। जियो और जीने दो, वायरस किसी को मानना नहीं चाहता है, वायरस जियो और जीने दो। उस टाइम जो मास्क नहीं पहनता था उसको कोविड इडियट कहते थे, ऐसे ऐसे टर्म्स बना दिए थे, स्टिग्मा। और उसी टाइम मैंने ये जब स्टेटमेंट पढ़ा था, मैंने उस टाइम में कॉलम लिखता था नेशनल हेराल्ड में, ये किताब पढ़ा था और चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ा था, तब मेरे को लगा कि यार देखिए उस टाइम चल रहा था। तो मैंने ये एक अपना कोविड-19 बुक में चैप्टर में मैंने लिखा है, इनका नाम लिया है डेविड ड्यूट्स। डेविड ड्यूट्स का किताब है। उन्होंने बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी में लिखा है कि जैसे मैंने कहा कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, हम इंसान सोचते हैं कि हम ही सेंटर ऑफ द अर्थ है या सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझते हैं। एंड इसको बैलेंस करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी मेरे, हम भी आम जीव जंतु जैसे है, वायरस और हम में थोड़ा ही फर्क होगा इन द पूरे, अगर हम ब्रह्मांड को लेंगे तो देर इज नथिंग सिग्निफिकेंट ऑफ ह्यूमंस इन द कॉस्मिक स्कीम ऑफ थिंग्स। तो फिर हमने ये बताया था कि पैंडेमिक में हमने यही गलती किया। अब हमने ये भी बताया कि पता नहीं है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर क्या ये किताब पढ़ा है, पॉलिटिशियंस को ऐसे टाइम तो कम रहता है, पर जब नहीं होंगे चीफ मिनिस्टर, पढ़ा होगा शायद, या पर उनका काफ़ी अंदर ये है, उनका विजडम हम तारीफ करेंगे। दुनिया हंसी उनके ऊपर, दुनिया ने उनको फूलिश बोला, पर ये अभी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा गलत नहीं बोला था उसने, क्योंकि बहुत वायरसेस चारों तरफ, हम घिरे हुए वायरसेस से, हर एक वायरस को क्यों खड़े रहे हो, उससे ज़्यादा हमारे गले में इससे घातक घातक है, और हम जी रहे हैं, एडजस्ट हो गए, सब जी रहे हैं, लिव एंड लेट लिव। कितना ढूंढोगे वायरस, आसमान के पार और भी आसमान है, पर ये अभी खदान बन गया है वायरोलॉजिस्ट इनके लिए, एक एक करके ढूंढो और अगला पैंडेमिक डिक्लेयर करो और उसके टीके बना दो और उसका फिर प्रॉफिट, गोल्ड माइन बन गया है। पहले ऑयल ढूंढते थे, अभी वायरस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वायरस तो बहुत है, आसमां के पीछे बहुत वायरसेस मिल जाएंगे, और भी आसमां वाले ढूंढ रहे हैं हम, वायरस वाले अभी इसका बना लिया है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। लॉकडाउन फिर, और ये क्या है, हमने कहा था कि डार्विन्स लॉ यही कहता है कि लिविंग बींग्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, सिम्बायसिस हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम अभी हो रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट एडवांस हो रहा है। और बाद में हमने ये भी दिया था कि देखिए, जब आपका दुश्मन, अभी आप वायरस को खदेड़ रहे हो, वायरस एडजस्ट हो रहा है, म्यूटेशन हल्का हो रहा है, लोगों को मार नहीं रहा है, खाली जो बुजुर्ग है उन लोग थोड़े केयरफुल हो जाए, वो डिस्टेंस रहे, जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा था, बाकी अपना एडजस्ट हो जाते हैं, और वही वायरस दूर जाते हैं जो ज़्यादा घातक नहीं होते हैं। और ये अग्निपथ का भी एक एंड में हमने ये डायलॉग लिखा था कि अगर आपको मालूम है कि आप वायरस को खत्म नहीं कर सकते, जो कि आप नहीं कर पाए, अलग अलग ये चल रहा है और एडजस्ट हो गया, अभी वायरस भी ज़्यादा तंग नहीं कर रहा आपको। तो इसमें हमने हिंदी मूवी अग्निपथ का लास्ट में डायलॉग डाला था, अपना उसूल कहता है, जब दुश्मन की उम्र बढ़ जाए तो उससे दोस्ती कर लो, अपनी उम्र बढ़ जाती है। ये कहता है जो विलन जो है, वो हीरो को कहता है कि आप काहे अननेसली पीछे लगे हो हमारे, हमसे दोस्ती कर लो, आपकी भी उम्र बढ़ जाएगी, हमारी भी उम्र। हालांकि ये पिक्चर में तो हीरो मार ही देता उसको, पर रियल लाइफ में जो दूसरे बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, वायरस तो विलन नहीं है ना, वो अपना है, उसका कुदरत ने उसको बनाया, विलन तो हमने बना दिया, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सही है, वायरस गलत है। वायरस गलत नहीं है, वायरस उसी को मार रहा है जो जिनका, जिन लोग के दूसरे कोमोबिडिटीज थे, उन्होंने कोमोबिडिटीज कैसे है, ओबिसिटी, मोटापा, लाइफस्टाइल, हैवी स्मोकिंग, हैवी ड्रिंकिंग, अनहेल्दी फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, उन्हीं को वायरस कमजोर लोगों को ही मार रहा था, हेल्दी यंग लोगों में कुछ नहीं। और एजेड, एजेड एक नॉर्मल एजिंग होता है, उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो कोई भी वायरस में ये, उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, उनको थोड़ा ये, मतलब केयरफुल क्या है, एजेड का भी अगर कोमोबिडिटी, हाइपरटेंशन कंट्रोल हो, डायबिटीज कंट्रोल हो, कुछ नहीं हुआ एजेड लोगों को भी,
जो बिल्कुल ही बेड रिडन थे नर्सिंग होम में, उनको, वो तो ऐसे भी बेचारे का लाइफ तो वही होता ना, एक सीमा होता है लाइफ का भी। तो मैं को ये कुछ कुछ मेरे को पॉइंट्स लगे, मैं सोचा आपसे बात करता हूँ, कुछ इसका मीनिंग। काफ़ी हैवी किताब है, पर इसमें एक चीज़ मेरे को आया कि हमारा थिंकिंग क्या होता है कि हम गलत सोचते हैं कि बस हम ही को सब आता है, हम ही को सब पता। ये कहते हैं तो अभी तो बिगिनिंग है, अभी आपका नॉलेज का बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी है, आपको बहुत कुछ समझना है। और जब तक हम पूरा नहीं समझेंगे, हम कुछ इंटरवेंशन करने जाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव चालू हो जाते हैं। नेचर को हम सोचते हैं कि हम नेचर से भी ज़्यादा होशियार हैं, पर अभी हम नेचर से तभी होशियार जब हम पूरा नेचर को समझ पाए। ये कहते हैं कि इतना जल्द आसान नहीं है नेचर को समझना, बहुत वास्ट है, बहुत वही वाली बात हो गई जो गाने में भाव थे उसके, शंकर महादेवन के, कि आसमां के पार शायद और भी आसमान होगा, मतलब हमारा नॉलेज, हमारा ये सीमित है अभी। तो ये मेरे से बात करना था आपसे, जरा फीडबैक दे कि कुछ सेंस बन रहा है कि मैं भी नॉनसेंस बात कर रहा हूँ, जो एक्स चीफ मिनिस्टर जैसे, क्यों उनको तो कहाँ पर अभी कई लोग को समझ में आ रहा, जो काफ़ी उस टाइम बड़ी बड़ी एक्सपर्ट्स है और पॉलिटिशियंस है, पॉलिसी मेकर, जो बड़े बड़े आईएम साइंस और, तो अभी थोड़े चुप है उन लोग, शायद उनको भी समझ में आ रहा कि असली फुलिस कौन है। अपनी सीमा समझना फुलिशनेस नहीं होता। आज इतना ही कहना था, धन्यवाद।